आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रिचुअल अपनाने जा रहे हैं जिस रिचुअल के जरिए किसी शैतान को घर पर बुलाया नहीं जाता है, बल्कि किसी शैतान की शक्ति को, किसी आत्मा की शक्ति को अपने घर पर आंका जाता है। सबसे पहले रिचुअल से हम पता करेंगे कि हमारे घर में कोई शैतानी शक्ति है, और अगर वो रिचुअल पास हो गई तो ठीक है। दूसरे तरीके से हम पता करेंगे कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिर तीसरे रिचुअल से हम लोग पता करेंगे, जो कि काफ़ी लंबा रिचुअल है। हम ये पता करेंगे कि वो जो शैतान अगर वो हमारे घर में है तो उसका मकसद कितना खतरनाक है हमारे घर में होने का। अब अगर पहली, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर पहली रिचुअल फेल हो गई तो फिर क्या वीडियो ख़त्म? नहीं, जरूरी नहीं है कि एनर्जी एक ही होती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। खैर, शुरुआत करते हैं। इस रिचुअल में हमें एक माचिस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, और फिर 2 ग्लास, एक नींबू और एक चाकू। सबसे पहले सिंपल एक बेसिक रिचुअल कर लेते हैं। इस नींबू को मैं इस ग्लास में डालूंगा। अगर ये नींबू इस ग्लास के तल में यानी कि बेस में चला गया तो समझ लेना घर में नेगेटिव एनर्जी है। अगर ये फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, बीच में ही तैरने लगा, तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक है। अभी मैं इसे छोड़ रहा हूं। अगर हमारे आसपास कोई भी शक्ति है जो अपना हिंट हमें देना चाहती है, अपनी ऊर्जा में बताना चाहती है, तो इस नींबू के जरिए बताए। आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये नीचे चला गया। ये नीचे चला गया है। पूरी तरह से नीचे चला गया। हाँ, ये नीचे बेस में चला गया है। ये देखिए, सही तरह से शायद ना दिख पा रहा हो तो आप लोग देखिए। अगर ये ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा होता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे चला जाता है, बेस में चला जाता है, तो फिर इसका मतलब कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। इसका मतलब ये जो चेक कर रहे थे, इसे पता चल गया कि यहाँ पर कुछ है। हाँ, लेकिन टेस्ट यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम लोग एक और रिचुअल करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि जो इस घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो किस मकसद से है और वो कितना खतरनाक मकसद हो सकता है। अब हम दूसरी बार चेक करेंगे। इसके लिए अब इस ग्लास को हम दूर हटा देते हैं, क्योंकि इस ग्लास से यूज हो चुका है। हाँ, और अभी हम दूसरे तरीके से चेक करने वाले हैं, और इस रिचुअल को करने के लिए इस नींबू को साइड कर देते हैं। इस रिचुअल के दौरान हाँ, कुछ चिल्लाने की आवाज आई है, कुछ शोर सुनाई दिया। हो सकता है बाहर से आवाज आई हो। हाँ, हो सकता है। चलो खैर, शुरू करते हैं। चलो चैंटिंग शुरू करते हैं। अगर हमारे आसपास किसी भी तरह की कोई शक्ति है तो इस रिचुअल के जरिए अपने होने का हमें आभास कराएं। हम आपको पुकारना चाह रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम आपका आभास करना चाह रहे हैं। अगर आप हैं तो होने का संकेत दीजिए। आप क्यों हैं, हम जानना चाहते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी है या केवल आप अपनी मर्जी से हैं, इस रिचुअल के जरिए हमें बताइए, हमें दर्शाइए। आप हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी तरह की हानि पहुंचाना चाहते हैं, हमारी किसी चीज का आपको बुरा लगा है, इस रिचुअल के जरिए आपको बताना है। अब मैं ये शुरू करने जा रहा हूं। माचिस की ये 2 तिलियां, मैं जब ये तिलियां इसके अंदर डालूंगा तो अगर ये तिलियां एक दूसरे से ऐसे दूर रही तो इसका मतलब
सब कुछ ठीक है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों तिलियां आपस में ऐसे क्रॉस साइन बनाती हैं तो इसका मतलब वो जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, वो जिस मकसद से यहाँ मौजूद है वो मकसद वो पूरा कर चुकी है। उसे जो करना था वो कर चुकी है। और अगर ये दोनों तिलियां ऐसे पास में आकर चिपक जाती हैं, पास में आकर ऐसे चिपक जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों है। लेकिन फिर ये पता चलेगा कि ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों रहकर अपने काम की शुरुआत कर चुकी हैं। अरे ये तो बहुत डरावना सा लग रहा है। अब शुरुआत करते हैं। अपने होने का एहसास हमें कराइए, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। नहीं, ये दूर है और आप देख सकते हैं कि इनमें किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। इसे थोड़ा सा हिला भी देते हैं। थोड़ा सा क्लोज हो गई। नहीं, देखा जाए तो इसमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। अब एनर्जी है या नहीं इसकी पूरी तरह से तो श्योरिटी मिली नहीं है। इसके लिए अब हमें अगले रिचुअल की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि दोनों जो तिलियां थी वो स्टेबल थी, उनमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन अब ये जो अगला रिचुअल है ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास ये लौंग है और यहाँ पर मेरे पास 5 लौंग है। इस रिचुअल के लिए हम 5 लौंग प्रयोग में लेने वाले हैं। और अब आप एक एक लौंग मेरे सीधे हाथ में रखते जाओ। और अब इस लौंग को लेकर मुझे छत में जाना होगा। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अब हम छत पर जाएंगे और फिर छत से वापस यहाँ आएंगे और आप सबको भी हम वहाँ ले चलेंगे ताकि आप भी देख पाओ कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारे आसपास किसी भी तरह की कोई शक्ति है तो अपने होने का आभास हमें कराइए, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति हो। इसके जरिए हमें अपने होने का संकेत दें। हम आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको केवल जानना चाहते हैं, सिर्फ आपको समझना चाहते हैं कि आप हमारे आसपास हैं तो इसके जरिए हमें संकेत दें। अगर हैं तो हमें बताइए, हम आपको इसके जरिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल आपके बारे में जानना चाहते हैं। हम केवल और केवल आपको समझना चाहते हैं। हम आपसे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हम केवल आपको समझना चाहते हैं कि आप हैं या नहीं हैं। केवल हमें आभास करा दें। मुझे पता है कि अभी आप मुझे कुछ कुछ संकेत दे रहे हैं। मैं उन संकेतों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो मैं अपने हाथ में लेकर चल रहा हूं, ये लौंग, ये जो कुछ भी है, इसके जरिए अपने होने का एहसास हमें दीजिए। अपने होने का एहसास हमें दिलाइए। अब मैं इस पानी में लौंग डालने जा रहा हूं। लौंग अगर सोई रही तो सब कुछ पॉजिटिव है। घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अगर लौंग पानी में खड़ी हो गई तो कुछ तो गड़बड़ है। लौंग खड़ी हुई है। आप देखिए कितनी लौंग यहाँ पर खड़ी हुई है और आपस में चिपक रही है। एक खड़ी है, दूसरी भी खड़ी है, 2 लौंग खड़ी हैं और 3 लौंग सोई हुई है। इसका मतलब घर पर नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी है, इससे यह साबित होता है, क्योंकि अपनी आंखों से देखिए 3 लौंग सोई हुई है और 2 खड़ी हुई है। देखिए सोई हुई लौंग, मैं आपको बता देता हूं, इस चीज का संकेत देती है
कि घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। मगर जो खड़ी लौंग है वो ये संकेत देती है कि जो कोई भी एनर्जी घर में मौजूद है वो नेगेटिव है। लेकिन 3 लौंग सोई हुई है और सिर्फ 2 लौंग खड़ी हुई है। मतलब कि जो घर का पॉजिटिव एनर्जी है, जो घर में पॉजिटिव ऑरा है, वो नेगेटिव एनर्जी पर हावी है। यानी कि दोनों एनर्जी एग्जिस्ट कर रही हैं घर पर। ये आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में एनर्जी 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, और दोनों एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं। और हर जगह पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है। मगर कहीं पॉजिटिव एनर्जी पर नेगेटिव एनर्जी हावी होती है तो कहीं नेगेटिव एनर्जी पर पॉजिटिव एनर्जी हावी होती है। हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन फिर भी नेगेटिव एनर्जी भी है। अब हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हम खुद को नुकसान पहुंचा दें। दोस्तों, इस रिचुअल से यह साबित हो चुका है कि घर पर नेगेटिव एनर्जी है। देखो, जो पहला रिचुअल हुआ था उसमें नींबू बिल्कुल बेस में चला गया था, और जो हमने तिली वाला रिचुअल किया था, माचिस की तिली वाला रिचुअल हम दोनों लोगों ने किया था, उससे ये साबित हो गया था कि घर पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों है। लेकिन उससे ये साबित हो गया था कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो अभी किसी भी तरह का हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो भी घर पर मौजूद है। जो हमने ये ग्लास वाला रिचुअल किया, लौंग वाला रिचुअल, उससे साबित हो चुका है कि पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से। बिल्कुल। और अब एक लास्ट रिचुअल मैं करने वाला हूँ। ये ग्लास है और थोड़ा सा सेंधा नमक ले आओ। सेंधा नमक 1 चम्मच इसमें डालना होगा। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। डरो मत, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बिंदास आप नमक डाल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चम्मच नहीं लाए हैं? अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चम्मच 1 ले आओ, क्योंकि घोलना पड़ेगा ना। और 1 चम्मच। 1 चम्मच? हाँ, तो 1 चम्मच के आसपास डालें? इसमें सेंधा नमक डाल दो। अब इसे अच्छे से घोल दो। बस ये घुल चुका है। तो अभी ये घुल चुका है और अब इसको घर पर किसी एक कोने पर रख देना है पूरे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद हम इसे देखेंगे। उसके बाद हमें एक हिंट और मिल जाएगा कि क्या वाकई घर पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद है या फिर नहीं। तो अब इस ग्लास को घर के किसी एक ऐसे कोने पर रख देंगे जहाँ पर कोई आए जाए ना और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो, और फिर पूरे 24 घंटे बाद हम इस ग्लास को देखने वाले हैं। तो घर का ये कोना आप लोग देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी अंधेरा है। हालांकि कैमरे की वजह से आपको थोड़ा बहुत ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो यहीं पर हम इस ग्लास को रख देते हैं। तो दोस्तों, आज है दूसरा दिन और पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, और वो ग्लास वहीं पर जहाँ पर मैंने आपको दिखाया वहीं पर रखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि घर पर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? उस ग्लास में जो हमने सेंधा नमक डाला था उससे पानी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अगर आज पानी का कलर चेंज हो जाता है तो फिर इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं उस ग्लास को, क्या उसने अपना पानी का कलर बदल लिया या फिर वो वैसे ही उसी कलर में है। उस ग्लास को निकालो, फिर पता चलेगा कि क्या उसने कलर चेंज किया या नहीं। तो चलो इसको बाहर चल के देखते हैं। अरे ये देखो, ये तो पूरा लाल हो गया है। क्या इसका कलर चेंज हो गया है? पूरा कलर चेंज हो गया, बिल्कुल एक सेकंड मुझे इसके ब्राइटनेस ये फ्लैश देखो। चालू करने दो। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि पूरा कलर इसका चेंज हो चुका है और बिल्कुल लाल रंग में तब्दील हो चुका है। तो ये बिल्कुल लाल रंग में तब्दील हो चुका है दोस्तों। इसको हम नीचे रख देते हैं, हमको डर लग रहा है इसको पकड़ने में। इसको तुरंत नीचे रख दो। यहाँ पर मोमबत्ती के पास रख दो। ये तो हमें लग रहा है खून है क्या? दोस्तों, आप लोग
खुद भी घर पर ट्राई कर सकते हो। आप नमक को अगर पानी में डाल दोगे वो इस तरह का कभी भी कलर चेंज नहीं करता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल। और ये पूरा कलर देखो, बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है और कलर इसका रेड हो चुका है। बिल्कुल ये ब्लड के जैसा हो चुका है। इसका मतलब तो पूरा श्योर हो चुका है कि इस घर में निगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल। अब दोस्तों जरा सा भी डाउट नहीं है कि घर पर नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद है। लास्ट रिचुअल हुआ है ना, इससे बिल्कुल श्योर हो चुका है और मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी रिचुअल किए हैं। जो 3 रिचुअल हम लोगों ने पहले किया था उससे क्लियर हो चुका है कि घर पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों मौजूद है। और इससे ये क्लियर हो चुका है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका प्रभाव ज़्यादा है नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। तो ये हमें किसी भी तरह से हार्म नहीं कर रही है, ये हम क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब इस पानी का क्या करेंगे? इस पानी को हम सिंपली बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंक। तो इसको ज्यादा देर के लिए यहाँ रखना भी ठीक नहीं है। और इस पानी को हम लोग नाली में भी फेंक सकते हैं और ऐसे बाहर भी फेंक सकते नाली में फेंक दो ताकि कोई पैन वैन ना रखे। हैं। तो अभी जो है बाहर फेंका जा रहा है यहाँ पर। यहाँ नाली में फेंकेंगे ताकि किसी का पैर भी न जाए। और देख लीजिए यार कितना गाढ़ा लाल रंग का पानी हो चुका है ये। और आप लोग देख सकते हो कि कितना लाल हो चुका था ये पानी। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैलेंज ज़रूर पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपको रियल हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। और अगर आपको पसंद आएगी तो हम और भी इसी तरीके से और भी चैलेंज करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया तो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर हम लोग नेक्स्ट चैलेंज करें तो कौन सा हॉरर चैलेंज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।